हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भक्त पुनर्जन्म लेकर अपने कातिलों का पर्दाफाश करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना है, लेकिन भारत सरकार के कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और आज हम आपको यह घटना सुनाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यह बात है सन 2000 की। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम उसके माता पिता ने प्रमोद रखा। प्रमोद बचपन से ही काफी प्रभावशाली था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, उसके अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि अक्सर वो रात में सपने में चिल्लाने लगता कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। थोड़ा और बड़ा हुआ तो कहने लगा कि पास के ही एक गांव में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें मेरी एक पत्नी, मेरा एक भाई और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। इन बातों को सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। महज 8 वर्ष की उम्र में कहीं से किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई। ऐसे में प्रमोद के माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाने का निर्णय लिया। जब वे उसे डॉक्टर के पास दिखाने गए, तब डॉक्टर ने भी उसे एक अमानवीय शक्ति वाला बालक घोषित किया। दोस्तों, जब प्रमोद 12 साल का हुआ, तब उसने अपने माता पिता से जो बात कही उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रमोद ने अपने माता पिता को बताया कि मेरा असली नाम रामकिशन शर्मा है। मैं पास के ही एक गांव में रहने वाला हूँ। मेरी एक पत्नी है, मेरा एक भाई है, परंतु किसी लालचवश मेरे भाई ने मेरा कत्ल कर दिया था और बाहर के ही आंगन में मुझे दफना दिया था। 14 साल के बालक से इस प्रकार की बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सभी लोग बहुत चिंता में थे और कुछ ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गए थे। तब प्रमोद के पिता ने उस परिवार की थोड़ी बहुत इंक्वायरी निकाली। तब उन्हें जो सच्चाई पता चली उसे जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सन 1986 में रामकिशन वर्मा नाम का एक व्यक्ति उनके गाँव के पास में रहता था और उसका देहांत हो गया था। और यह बात सच थी कि जो प्रमोद था उसका पुनर्जन्म हुआ था। वे किसी को यह बात बता दें तो उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर भी उसके माता पिता ने प्रमोद से संपूर्ण सच्चाई जानने का निर्णय लिया। तो प्रमोद ने बताया कि बात उस समय की है जब मेरी उम्र 24 साल की थी। मैं दिखने में काफी आकर्षित था और रुक्मणी नाम की एक लड़की से, जो कि अति सुंदर थी, मेरी उससे शादी हो गई। उसकी इसी सुंदरता के कारण धीरे धीरे कहीं न कहीं मेरा भाई भी उसे चाहने लगा। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे अपने वैवाहिक जीवन में, परंतु कहीं न कहीं हमारे भाई की काली नजर हमारे दाम्पत्य जीवन पर थी। तभी मेरे भाई ने प्लान बनाया कि अगर वो मुझे मार देता है तो रुक्मणी की शादी उससे करवा दी जाएगी। एक समय की बात है, जब हम दोनों पति पत्नी रात में सो रहे थे, तब मेरा छोटा भाई अनुज आया। उसने तकिए से मेरा मुंह दबा दिया। उस समय मेरे वश में कुछ भी नहीं था, बस मैं महादेव का नाम ले रहा था और ओम मंत्र का जाप कर रहा था और महादेव के स्मरण के साथ ही उस समय मेरे प्राण निकल गए। और उसके बाद यह बता दिया गया कि मेरा दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई और अनुज के प्लान के अनुसार मेरे परिजनों ने उसके बाद रुक्मणी की शादी उससे करवा दी। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं पता। आज मुझे ये सब मेरे महादेव की कृपा से याद आया है, ताकि मैं रुक्मणी को सब कुछ सच बता सकूं। इसके बाद प्रमोद के माता पिता ने सारा सच उन परिजनों के सामने रखने का निर्णय लिया और वे निकल पड़े नासिक के उस परिवार के घर की ओर। जब हम उनके घर के पास पहुँचे, तभी आंगन में रुक्मणी खड़ी हुई थी। प्रमोद उनके पास गया और उसने उसके गाल पर हाथ रख के कहा, कैसी है मेरी रुक्मणी? वो अंदर गया। फिर प्रमोद ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। कुछ समय तक तो उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय अनुज आ गया। अनुज को देखते ही प्रमोद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसको मारने के लिए दौड़ा और उसकी कॉलर पकड़कर पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद प्रमोद के माता पिता ने सारी सच्चाई उसके परिवार के सदस्यों को बताई और प्रमोद जो तथ्य बता रहा था उसके आधार पर उन्हें यह सच्चाई को मानना पड़ा। उन्होंने अनुज का बहिष्कार किया और रुक्मणी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जहाँ तक बात है कत्ल के सजा की, तो कोर्ट ने इन बातों को नहीं माना, क्योंकि कोर्ट को किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला और उन्हें किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।